हेलो दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। तो ये सारी वैल्यूज़ लाख में दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी के टोटल इनकम पर। तो कंपनी के टोटल इनकम क्यू वन क्यू बेसिस पे 6100 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 13,200 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 1200 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 13,200 करोड़। यानी क्यू वन क्यू बेसिस पे जो इनकम है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे जो इनकम है वो बड़ी है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके एक्सपेंसेस पर। तो इनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 4900 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 10,300 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 9400 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 10,300 करोड़। यानी क्यू वन क्यू बेसिस पे एक्सपेंसेस डबल से भी ज़्यादा हुए हैं। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। इनका प्रॉफिट क्यू वन क्यू बेसिस पे 1100 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 2800 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 3100 करोड़ से घटकर हो चुका है 2800 करोड़। यानी क्यू वन क्यू बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हुआ है। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट कम हुआ है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके ईपीएस पर। इनके ईपीएस क्यू वन क्यू बेसिस पे 34.55 से बढ़कर हो चुके हैं 84.67। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 92.86 से घटकर हो चुके हैं 84.67। यानी क्यू वन क्यू बेसिस पे ईपीएस भी लगभग डबल से भी ज़्यादा हुआ है। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे ईपीएस कम हुआ है। तो आइए अब इसे हम कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ कंपनीज़ का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा है। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो आइए नज़र डालते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की मार्केट एक्सपेक्टेशन पर। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 12,067 करोड़। एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 2934 करोड़। तो आइए चलते हैं इनकी रिजल्ट शीट पर। तो दोस्तों हमने कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 12,067 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का है रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 12,494 करोड़। यानी रेवेन्यू के टर्म में देखें तो कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। आइए अब देखते हैं प्रॉफिट के टर्म में। दोस्तों हमने कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 2934 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 2831 करोड़। यानी प्रॉफिट के टर्म में कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो सेल्स के टर्म में तो कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एंड प्रॉफिट के टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मिक्स नंबर हैं, जो एचएएल के नंबर हैं वो मिक्स नंबर हैं। तो ये रिजल्ट आने के बाद जो है इन्वेस्टर्स ने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई खास मूवमेंट दिखाई नहीं दी हमें एचएएल के स्टॉक में। तो ये था एचएएल का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। थैंक यू दोस्तों।